विहिप मार्गदर्शन मंडल की बैठक में शामिल हुए सीएम धामी। साधु संतों ने उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ लिए फैसले पर सीएम का किया सम्मान। बोले, संतों की अपेक्षा पूरी होगी। संसद भवन उद्घाटन विवाद में बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने कांग्रेस को दी नसीहत। कहा, जो लोग आरोप लगा रहे पहले वो स्वयं अपने इतिहास को देखें। कांग्रेस की आदत कार्यक्रम में बाधा डालना। केदारनाथ धाम में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश। 27 मई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर फिर लगी रोक। बर्फबारी के चलते हेमकुंड यात्रा पर भी लगी रोक। उधम सिंह नगर की स्पेशल टास्क फोर्स को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के बाद यूपी का कुख्यात असलाह तस्कर को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध तमंचे और पिस्टल बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वे शनिवार को नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। साथ ही 28 मई को संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। सीएम धामी का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम धामी उत्तराखंड के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी का जो दिल्ली प्रवास है, निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उनका विभिन्न विभागों के मंत्रियों से मिलना और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करना, उसकी प्रगति के बारे में उनसे बातचीत करना, वार्तालाप करना, और कोई भी ऐसी योजनाएं जो रहती हैं जिसमें केंद्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और उस योजना को पूरा होने में कोई दिक्कत और अड़चन है, तो उसके बारे में केंद्र के नेताओं से वो जिक्र करते हैं और केंद्र के नेता पूरा रूप से उत्तराखंड राज्य को सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। और उनकी दिल्ली यात्रा हमेशा उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहती है। सीएम धामी ने हरिद्वार के श्री कृष्ण निवास आश्रम में मंडल की बैठक में एक बार फिर से अवैध मज़ारों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में अवैध ढांचों का जड़ से सफाया किया जाएगा। सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। इसके लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट भी 30 जून तक आ जाएगी। जल्द ही सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड देश के अन्य राज्यों के लिए मॉडल के रूप में भी काम करेगा। संहिता 30 जून तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और भारत का हम पहला ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। हमारा राज्य का जो ये ड्राफ्ट है वो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए आने वाले समय में एक मॉडल के रूप में काम करेगा। और ये सौभाग्य हमको मिला है कि सभी पंथों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी समुदाय के लिए एक समान कानून हमारे प्रदेश में लागू होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। उच्च संतगण धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, संस्कृति के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगाते हैं। उनकी त्याग तपस्या के कारण आज हमारा जो सनातन हमारा जो चल रहा है या वो संस्कृति आगे बढ़ रही है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं भी उनके इस केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में पूज्य संतगण पूरे देश भर से आए हैं। मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। उनके आशीर्वाद से, निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन से हम सन्मार्ग पर चलें, हम धर्म के मार्ग पर चलें, अच्छे काम करें और ये संकल्प हमारा और दृढ़ होता है। इसीलिए आज सबका आशीर्वाद। खटीमा शारदा नहर में कार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतका महिला के साथ कार चालक और 3 बच्चे भी शामिल थे। मृतका द्रौपदी देवी लोहिया डे पावर हाउस में कार्यरत थीं, जो अपने भाई के घर से बच्चों को लेकर वापस लौट रही थीं। इसी दौरान कार लोहिया हेड शारदा नहर में गिर गई, जिसके कारण सभी की मौत हो गई। मृतका के भाई ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने घटनास्थल पर जाकर गोताखोरों की मदद से सभी 5 लोगों को नहर से बाहर निकाला। इस दुखद घटना के बाद खटीमा क्षेत्र में शोक की लहर है। अवस्था में 500 पुलिस के द्वारा मुझे प्राप्त हुए और जिसमें से एक पुरुष, एक महिला, 2 बच्चियां और एक बच्चा था और 5 की मौत जो है वो पानी में डूबने से हुई है।
बहुत ही एक दुख भरी घटना है। इसमें जो है रात को 11:30 बजे हम लोगों को सूचना मिली कि एक वाहन जो है वो नहर में गिर गया है। तो इसमें हम लोगों ने स्थानीय लोगों की मदद से इसमें रेस्क्यू किया और जो इसमें 5 लोग जो हताहत हुए थे उनको हम लोग जब हॉस्पिटल लेकर के गए तो वहाँ पर उनको हम सेव नहीं कर पाए और इसमें 5 लोगों की मृत्यु होने की अभी तक पुष्टि हुई है और बाकी हम लोग घटना के कारण की जांच कर रहे हैं कि क्या इसमें घटना के कारण हो सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों ने देखे हैं और इसमें जो भी तथ्य आते हैं जांच के दौरान प्रकाश में उसमें कार्रवाई की जाएगी और बाकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। देखिए, कल रात लगभग 11 साढ़े 11 के बजे लोहिया हेड रोड में जो हमारी नहर जाती है उसमें एक इनोवा का एक्सीडेंट हुआ और वो जाके नहर में गिर गई और उसमें लगभग 11:30 साढ़े 11 का मामला। इसमें 5 लोग जो सवार थे मैं ड्राइवर के, उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। इनको रात्रि में हम यहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर हमें इनको मृत घोषित किया गया। आज इनकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न हो चुकी है और जो डेड बॉडी है परिजनों को सुपुर्द कर दी। खबर बता रहे थे आपको खटीमा से, जहां पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के अनुसार सभी लोग अपने निवास से लौट रहे थे जिसके बाद नहर में कार गिर गई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया, साथ ही कार को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला जिसमें से 5 शव बरामद किए गए हैं। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कार हादसे का शिकार हो गई जिसमें 5 लोग सवार थे। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशोक सरकार हमसे जुड़ गए हैं। अशोक, ये जो मामला सामने आया है कि कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई, जानकारी के अनुसार अपने निजी निवास से लोग लौट रहे थे जिसके बाद वो हादसे का शिकार हो गए। कार में 5 लोग सवार थे, सभी की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला? अशोक जी, आवाज आ रही है आपको? सर, ये जो है नहर से ही रास्ता अपने निवास पहुंच रहे थे ना सर, नहर से रास्ता अपने निवास जा रहे थे। इस बीच जो है गाड़ी आंतरिक हो गई और नहर पे गाड़ी चली गई, जिसकी कुछ देर बाद कुछ ही लोगों को पता लगा तो मौके पर पुलिस प्रशासन यहाँ एसडीएम जी पहुंचे और मौके पे जो है रात को ही गाड़ी निकाल ली गई। जी धन्यवाद सरकार, ज़्यादा जानकारी के लिए। जिस तरह से हमारे संवाददाता अशोक सरकार बता रहे थे कि कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई, तो कहीं ना कहीं आज भी लोगों के अंदर ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता की कमी है। नए संसद भवन के लोकार्पण को लेकर घमासान लगातार जारी है। लोकार्पण कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के शामिल न होने पर भाजपा ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी है। भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, पहले वो स्वयं अपने इतिहास को देख ले और उनके शासनकाल में किस प्रकार से कांग्रेस ने काम किया है। नए संसद भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो सही है और कांग्रेस को ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की आदत हमेशा से ही कार्यक्रम में विघ्न डालने की है। राष्ट्रपति जी के प्रति उनका अनुराग कैसे उमड़ आया? अगर इतना अनुराग था तो उन्होंने राष्ट्रपति जी का निर्विरोध निर्वाचन क्यों नहीं होने दिया? उनके खिलाफ कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? उस समय उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। तो ये केवल एक स्वार्थ की राजनीति है जिसमें उनको कोई ना कोई राजनीति करनी है। उन्होंने ही अनेक प्रकार के, ऐसा कोई नियम भी नहीं है। और अगर इतना ही है तो सोनिया गांधी तो राज्यपाल नहीं थी, उन्होंने छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का उद्घाटन क्यों किया? वो तो राज्यपाल भी नहीं थी, सांसद थी केवल। प्रधानमंत्री तो कर रहे हैं। मणिपुर में उन्होंने किया, इवन पार्लियामेंट की जो एनेक्सी बनी उसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। तो प्रधानमंत्री सर्वोपरि है, राष्ट्रपति जी का अपना स्थान है, लेकिन इस प्रकार से देश की जो एक नया परिवर्तन हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, उसमें अड़ंगे डालना ये उनका काम है। लेकिन अब जनता उसको देख चुकी है, उसमें समझती है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में समान नागरिक संहिता पर घमासान छिड़ गया है। दरअसल सरकार का कहना है कि यूसीसी का ड्राफ्ट 30 जून तक फाइनल हो जाएगा
और यूसीसी पर सरकार का ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनेगा। एक तरफ जहां सरकार राज्य सरकार को यूसीसी को जल्द से जल्द लाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर सरकार की ओर से यूसीसी को लेकर आयोजित विशेषज्ञ समिति की बैठक का विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया है। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने इसका बहिष्कार किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि समिति के द्वारा साल भर में तैयार किए गए ब्यौरे की जानकारी मांगी जाए। कांग्रेस ने भी समिति से अब तक तैयार किए गए नए मसौदे को देने की मांग की है। उधम सिंह नगर के स्पेशल टास्क फोर्स और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस की टीम ने मुठभेड़ के बाद यूपी के कुख्यात आर्म्स डीलर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में अवैध तमंचे पिस्टल बरामद किए गए हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि एसटीएफ को सूचना मिली थी कि उधम सिंह नगर में मध्य प्रदेश से असलह तस्कर खेप पहुंचाने आ रहा है, जिसके बाद टीम ने आरोपी को धरपकड़ के लिए दबिश दी। वहीं एसएसपी आयुष अग्रवाल ने असलह तस्कर को गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा भी की है। क्षेत्र में एक जो तस्कर था, इसको इंटरसेप्ट किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई और पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग करके इसको दबोचा गया। इस जो आर्म्स डीलर है, इसका नाम है इस्तेयाक उर्फ सोनू। ये बहेड़ी बरेली का रहने वाला है और इसके पास से 6 कंट्री मेड पिस्टल्स और रिवॉल्वर बरामद हुई हैं और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और इससे जो पूछताछ की गई है, अभी तक जानकारी में आया है कि लगभग 400 से ज़्यादा वेपन ये अलग अलग लोगों को सप्लाई कर चुका है। इसका पूर्व में क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है। अभी तक 4 मुकदमे जानकारी में आए हैं जो इसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट में अलग अलग थानों में दर्ज किए गए हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी की जाएगी और कि कहाँ से इसकी सप्लाई चेन था, कहाँ से लेकर आता था, किस किस को सप्लाई करता था, उन सभी लोगों के विरुद्ध आगे कार्रवाई। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम की टीम ने केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत सब्जी मंडी में दबिश दी, जहां व्यापारियों द्वारा प्लास्टिक की थैलियों में सब्जी दी जा रही थी। ऐसे में नगर निगम की टीम ने उन पर कार्रवाई की और उनकी सारी प्लास्टिक की थैलियों को जब्त कर लिया। उन पर जुर्माना भी लगाया गया, साथ ही सख्त निर्देश दिए गए, अगर दोबारा वो प्लास्टिक का यूज करते हुए दिखाई दिए तो उन पर डबल जुर्माना लगाया जाएगा। हरिद्वार रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के पथरी पावर हाउस से गंगा नहर में 3 मृतक के शव बरामद किए गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। जानकारी के अनुसार एक मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे तो 2 की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि तीनों मृतक हरिद्वार गंगा में स्नान करने गए थे, जिस समय वो डूब गए। राजधानी देहरादून के जीएमएस रोड स्थित इंजीनियर इनक्लेव के पास अमूल स्टोर में आग लग गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस बीच दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने के कारण अमूल पावर की दुकान में खासा नुकसान हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची 2 फायर ब्रिगेड की टीम ने गाड़ियों में आग बुझाने का काम किया। उत्तरकाशी के मणि गमरी क्षेत्र में आतंक मचाने वाले बाघ को वन विभाग ने पकड़ लिया है। कुछ दिनों पहले इसी बाघ ने एक महिला पर हमला भी किया था और ये कई पालतू पशुओं को भी अपना निवाला बना चुका था, जिस कारण फॉरेस्ट विभाग ने यहां पिंजरा लगाया था और अब यहां बाघ पिंजरे में बंद हो गया है। चमोली में पुलिस ने ठगी करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मामला 2019 का है, जब फरियादी ने शिकायत की थी। दोनों आरोपियों ने एक्सीडेंट के बहाने 25,000 रुपए की ठगी की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पुलिस गठित कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। बता दें कि टीम ने मैन बाजार कर्णप्रयाग से आरोपी को गिरफ्तार किया है।
प्रयाग में न्यायालय के हस्तक्षेप से 229 का एक मुकदमा कायम किया गया था। ये पूर्व में एक मुकदमा 420 में 2019 में कायम हुआ था, जिसमें हस्बैंड और वाइफ ही लगातार फरार चल रहे थे। उसके बाद जमानत में पाके ये लोग लगातार फरार थे, जिसको ध्यान में रखते हुए बार बार न्यायालय द्वारा जब इनको बुलाया जा रहा था, उसमें ये लोग नहीं आ रहे थे, तो उसमें एक 229 का एक मुकदमा इसमें कायम हुआ। उधम सिंह नगर के खटीमा में अवैध मिट्टी खनन के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें कि खनन माफियाओं का जंगल राज चल रहा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी खटीमा वीर सिंह द्वारा खनन माफियाओं के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए बिगराबाग क्षेत्र से 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को बिना अनुमति के खनन करते हुए पकड़ा गया और उन्हें सीज किया गया, जिससे अवैध खनन करने वालों के अंदर, मिट्टी खनन माफियाओं के अंदर हड़कंप मच गया है। ये जो इंटीरियर क्षेत्र है गांव में, तो इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली से लोग खेतों से मिट्टी खोद रहे हैं। तो इसमें हमारे द्वारा तीनों थानाध्यक्षों को भी निर्देशित किया गया है कि जहां पे भी ऐसा अवैध खनन है उनको तुरंत सीज किया जाए और अवैध कहीं पे भी न चले। छापेमारी की गई, तो इसी दौरान क्षेत्र में अवैध खनन करते हुए 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हमने पकड़ी। उनसे जब परमिशन के बारे में पूछा गया तो परमिशन वो नहीं दिखा पाए, तो इसलिए उनको दाखिल कर दिया गया है चक्रपुर चौकी में। अब नियमानुसार उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थराली देवाल को जोड़ने वाले पिंडर नदी पर बने मोटर पुल का बीच का हिस्सा धंसने लगा है, जिससे मोटर पुल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हालांकि इसकी जानकारी स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन और पुलिस को दी है, जिसके बाद उप जिलाधिकारी, लोक निर्माण विभाग और पुलिस ने मौके पर जाकर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पूर्व में भी कई बार मोटर पुल पर अनियंत्रित ओवरलोडेड डंपरों के आवागमन की शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके ओवरलोड वाहनों को नहीं रोका गया, जिसके चलते मोटर पुल का मध्य भाग धंस गया है। तो वहीं उप जिलाधिकारी थराली ने मोटर पुल के धंसने के पीछे क्या वजह रही, इसके लिए लोक निर्माण विभाग को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कि ये पुल जो मुख्य पुल है वो बीच में धंस गया है, तो मैंने मौके पे आके देखा कि ये वास्तव में धंसा हुआ है। तो इसकी हमने संबंधित विभाग को और प्रशासनिक अधिकारियों को, अपने अधिकारियों को सूचना दे दी है और हमने मौके पे इनके पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से वार्ता के बाद जो भारी वाहन है, बड़े वाहन है और जो सवारी भरे हुए वाहन है, उनको इसमें हमने प्रतिबंधित कर दिया। जो छोटी गाड़ी जाएगी वो खाली करके जाएगी, यानी सवारियों को जो है ट्रांसमिट करेगी और हमने यहाँ ड्यूटी लगा दी है। बड़े वाहन बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिए गए। इसमें जो है क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण तो यही है कि इसमें जो है रात को ओवरलोडिंग हुई है। जो शायद जो डंपर चल रहे हैं आजकल, ओवरलोडिंग की वजह से जो है ये जो बीच वाला, हम लोगों का जो बीच वाला पार्ट है, मतलब एकदम मध्य भाग में हम नीचे देख के आए, तो 8वां पैनल है, उसका एक पैनल जो है उसका जो है स्लैब हो रखा है, उसका डैमेज। बाकी गटर में कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ये सुबह ही मेरे संज्ञान में मामला आया है कि बीच का एक पैनल है लगभग 10-12 मीटर का, वो धंसा है। उसमें विजिट भी कर ली गई है, थाना अध्यक्ष भी वहाँ पे गए थे, हमारी रेवेन्यू की टीम भी थी और ये पीडब्ल्यूडी वाले भी थे। तो अभी इनकी एक संयुक्त रिपोर्ट मेरे पास आनी है, लेकिन प्रथम दृष्टया उसमें यही है कि अभी उसको भारी वाहनों का उसमें आवाजाही को जो है सुरक्षा की दृष्टि से बंद करा जाएगा और बाकी फिर उसमें रिपेयर की कार्रवाई। लक्सर में ऊर्जा विभाग कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन के पटेल किसान संगठन ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि ट्रांसफार्मर स्थापित करने में ऊर्जा विभाग लगातार जानबूझकर देरी कर रहा है। इतना ही नहीं, किसानों ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर पैसे लेकर काम करने का आरोप भी लगाया है। वहीं किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि विभागीय रजिस्टर में हाजिरी लगाई गई है, पर कार्यालय में अफसर और कर्मचारी लगातार गायब चल रहे हैं। किसानों ने कहा है कि अब ऊर्जा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलकर क्षेत्र के गंगनौली स्थित डाइजिल यानी बड़े बिजली घर का तालाबंदी करते हुए फैक्ट्रियों को ठप करेंगे। किसान की मजबूरी है, आज किसी का कोई शौक नहीं है भाई हम यहाँ से धरना देंगे। जब ये पूरे भ्रष्ट हो गए, इन्होंने अगर कोई ट्रांसफर धरने की बात आओ तो ये बतावा तो अभी भी नए रेट नहीं तय हुए जी। किसान की फसल सूख रही हो, इनके नए रेट तय होंगे। बिजली में दूसरी बात शहर का अलग है और गांव का अलग है। क्यों है भाई जी? पैसे एक तरफा, बिल्कुल ही एक तरफा सब पैसे एक चार्ज लिया जा रहा है, तो एक ऐसा गाँव के बराबर मिलनी चाहिए, शहर को बराबर मिलनी चाहिए। इनका ग्रामीण क्षेत्र का अलग है और शहर का अलग है, तो ये गलत है। रही लाइनमैन इनके पैसे ले लेकर इनके सारे वहां से सारे गांव को लूटे लोगों की फसल सूखी जा रही है। ट्रांसफार्मर को 6-6 महीने हो जाए ये नहीं देते।
लाइन खींचे है रसीद के टे 1 साल हो गया उन्होंने देते जो इन्हें पैसे दे उनके लाइन खींचो। और मैं एक और बात बतानी चाहता हूँ, 4-5 दिन तक यहाँ ऑफिस में अटेंडेंस लगती रहे, अधिकारी कोई ऑफिस में आता ही नहीं, एक दिन आवा और उसी दिन सब अटेंडेंस लग जाओ। और उसके खिलाफ आज हमने वो मोर्चा खोल लिया और इसके बाद में हम जो गणोली आइडियल उसे बंद करेंगे, जितनी फैक्ट्री है उनका पूरा कार्यकाल ठप करेंगे। लोहाघाट ब्लॉक की काफली की जय दुर्गा इंटरप्राइजेस डेयरी उद्योग के मालिक अरुण जोशी ने आंचल डेयरी चंपावत पर दूध में मिलावट करने का गंभीर आरोप लगाया है। डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी को आंचल डेयरी के दूध की जांच करने की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा है। अरुण जोशी ने ज्ञापन में जानकारी देते हुए बताया कि उनके डेयरी उद्योग के लिए आंचल डेयरी चंपावत से प्रतिदिन लगभग 500 लीटर दूध खरीदा जाता है, परंतु आंचल डेयरी के दूध में काफी मिलावट करी जाती है। इसमें करोड़ों रुपए खर्च कर रखे हैं, जिसमें 5-6 आदमी को रोजगार मिला हुआ है। तो दिन पर दिन रोज उनको हम कह रहे हैं कि दूध की क्वालिटी सही रखिए, लेकिन रोज वो सुन ही नहीं रहे हैं। परसों इतना खराब दूध आया कि वो बिल्कुल पनीर भी नहीं बना रहा है। इसके हमने वीडियो बनाया, उनको फोन भी करा, वो तत्काल वो कोई सुन ही नहीं रहे हैं। उसके बाद हमने डीएम को लिख के दिया है, वो जिलाधिकारी कह रहे हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे। पर ऐसे दूध हम ले जा रहे हैं, मशीन में लगा रहे हैं, उसको तो फट ही नहीं रहा है, बिल्कुल रबड़ बन जा रहा है बिल्कुल। जिसके हमने वीडियो भी तैयार किया। 5-6 लड़के काम में लगे हैं जो बिल्कुल परेशान है, ताकि 3-4 घंटे में तैयार बन जाता है। दिन भर 2-3 दिन लग जा रहे हैं, वो बन ही नहीं पा रहा है दूध। इनको पानी भी मिला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मिला रहे हैं उसमें, पता ही नहीं चल रहा है उसमें मिला के। बिल्कुल मिलावट है, बहुत ज्यादा, थोड़ी मात्रा में, काफी ज्यादा मात्रा में। तो डीएम सर से हमने अपील की, एक तो इसकी जांच जो क्वालिटी सही करा, और एक जो हमारा एक दिन का बिल्कुल दूध ज्यादा ही खराब है, तो हमने उसके पैसा वापसी दे या जो भी है उसका पेमेंट हम नहीं करें। हिंद मजदूर किसान समिति के महिला कार्यकर्ता पेंटागन मॉल स्थित सिनेमाघर में द केरला स्टोरी मूवी देखने पहुंचे। इस समय पूरे देश में द केरला स्टोरी मूवी को देखने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन जुट रहे हैं। स्थानीय नागरिकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उसी कड़ी में हिंदू किसान मजदूर समिति के महिला कार्यकर्ता उक्त मूवी को देखने के लिए पहुंचे। मूवी देखने के पश्चात हिंदू मजदूर किसान समिति की महिला कार्यकर्ता प्रतिमा राणा ने बताया कि आज हिंदू मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन की प्रेरणा से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। उत्तरकाशी की धरासू पुलिस ने 2500 के इनामी 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कंपनी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वो दिव्यांग ग्रुप की कंपनियों दिव्यांग निधि लिमिटेड में डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे थे। उनकी कंपनियों द्वारा डीडीएस और एफडी के रूप में पैसे के निवेश किया जाता था, साथ ही लोन देने का काम भी करती थी। कोविड के दौरान उनके कंपनी का पैसा मार्केट में डूब गया, जिस कारण कंपनी के प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी वो लोगों का पैसा वापस नहीं कर पाए। धरासू में धारा 420 आईपीसी के तहत दिव्यांश ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर और उसके सचिवों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। और इसमें इस मुकदमे में जो है 3 गिरफ्तारियां पहले भी की जा चुकी थी और कल इसमें 2 गिरफ्तारियां और की गई हैं। ये जो 2 गिरफ्तारी की गई हैं ये बहुत टाइम से वांछित चल रहे थे, तो इनको इनामी भी घोषित किया था और इनकी कल गिरफ्तारी की गई है। जो ये गिरफ्तारियां हुई हैं, ये जो अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद देहरादून में 2, टिहरी में 1 और उत्तरकाशी में 2 धोखाधड़ी के अभियोग भी पंजीकृत हैं। इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी खंगाली जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।